अस्सलाम स्टूडेंट्स। बेटे अब हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज का एम के प्रिपरेशन से प्रोफेसर जाहिद इकबाल मैं आपसे मुखातिब हूँ। जो बच्चे वर्ड एटम है, बड़ा कॉमन सा वर्ड है। एक वर्ड होता आइटम। एटम और आइटम को आपस में कंफ्यूज नहीं करना। एटम कोई और चीज़ है, आइटम कोई और चीज़ है। बट एटम जो वर्ड है, इसी पे पूरी दुनिया बेस कर रही है। अक्सर लोग पूछते हैं क्या कभी किसी ने एटम को देखा है। मुझसे बच्चे पूछते हैं, 9th 10th के बच्चे, जब जब मैं कभी टीच करता था 9th 10th के बच्चों को, 2005 की बात है, ड्यूरिंग माई ओन स्टडी टाइम, जब मैं खुद स्टूडेंट था एमएससी का। कि सर आपने कभी एटम देखा है? फिर अब जो एफएससी के स्टूडेंट्स हैं, बीएस के स्टूडेंट्स हैं, सर आपने कभी एटम को देखा? तो ये कॉमन सा सवाल है कि एटम लोगों के माइंड में है, एटम मतलब कौन सी चीज़ है। तो एटम जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ये एक वाकई इंटरेस्टिंग चीज़ है। दुनिया जहाँ के सभी रिएक्शंस इलेक्ट्रॉन की वजह से होते हैं। और इलेक्ट्रॉन जो है वो किसके अंदर मौजूद है? एटम के अंदर। तो डेफिनेटली अगर इलेक्ट्रॉन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो फिर डेफिनेटली एटम क्या चीज़ होगा। तो ये हमारा आज का टॉपिक जो है इस इंक्वायरी के मतलब इस क्वेरी के मतलब कि व्हाट इज एटम, ये हमारा आज का टॉपिक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट बच्चे? एटम जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, इसके मतलब हम यही कहते हैं कि एटम जो है इट इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल थिंग जो है किसी भी स्टेट मैटर की। मैटर जो है वो किससे बना है? एटम से मिलकर बना है। तो मैटर इज एनीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज mass. तो ऑल मैटर्स इज मेड अप ऑफ एटम्स। तो एटम क्या है? इट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर। जैसे हमारी एक बिल्डिंग है, बड़ी बिल्डिंग है, वो किससे बनती है? ब्रिक से बनती है। ठीक है। ऐसे ही हमारे पास जो एक बड़ा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वो किससे बनता है? वो भी इसी एटम से मिलके बनता है। ओके। अब जो एटम के अंदर जो चीजें हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन सबसे कॉमन चीज है, हैज अ नेगेटिव चार्ज। ये कहाँ पे है? ये न्यूक्लियस से बाहर होता है, लेकिन होता है एटम के अंदर ही है। मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ, अच्छे खासे बच्चों से जो लाइक बच्चे हैं, बेटा इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है या अंदर है? सर एटम जो है इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर है। भाई नहीं, इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर ही है, बट न्यूक्लियस से बाहर है। ठीक है। तो ये दो हमारे बड़े मॉडल हैं कॉमन से। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल है, इलेक्ट्रॉन्स आर अराउंड द न्यूक्लियस। बोर मॉडल है, इलेक्ट्रॉन्स आर इन स्पेसिफिक एनर्जी लेवल व्हिच आर कॉल्ड एज शेल या ऑर्बिट इसे कहा जाता है। तो न्यूक्लियस क्या है? ये सेंटर ऑफ एटम है। ये होम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है। हैव पॉजिटिव चार्ज है। प्रोटॉन के हैं वो रिलेटिव मास उनका 1 होता है, उससे पॉजिटिव चार्ज होता है। एटॉमिक नंबर जो है वो प्रोटॉन नंबर कहा जाता है। और ये प्रोटॉन कहाँ पे है? न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है। जो एक है ना एटम, उसके अंदर मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं स्टूडेंट्स। उन मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल में सबसे जो मोस्ट कॉमन वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ही है। अब न्यूट्रॉन के है जीरो चार्ज, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। इसका रिलेटिव जो मास है वो भी 1 है, और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है। और जो किसी भी एटम का एटॉमिक मास जो होता है या जो मास नंबर होता है, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज मास नंबर, आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियन नंबर। तो न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? दीज आर द पार्टिकल प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। अब ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपस में इलेक्ट्रॉन कैसे रिलेटेड करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, किसमें? न्यूट्रल एटम के अंदर, ये शर्त है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन के हैं वो एटॉमिक नंबर कहलाते हैं। और उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो मास नंबर कहलाता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और मास नंबर, इसमें से दोनों को माइनस कर दें, बाकी एटॉमिक नंबर बचते हैं। ठीक है। फिर मॉडल ऑफ एटम के हैं। हमारा जो मॉडल ऑफ एटम ये है कि सेंट्रल जो हमारा एटम है उसमें एक ये सेंट्रल हमारा जो एटम है उसके अंदर मेन चीज जो है वो तो न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन हमारे वो साइटों पे क्या मूव कर रहे होते हैं स्पेसिफिक हमारे एनर्जी लेवल्स के अंदर। अब ये एटॉमिक थ्योरीज हैं कुछ, इसमें जॉन डाल्टन है। जॉन डाल्टन ने थ्योरी पेश की। वो थ्योरीज क्या थी कि हमारा जो एक एटम है
मैटर जो है वो किससे मिलके बनता है? मैटर बनता है हमारे एटम से मिलके बनता है। उसके बाद जो हमारे एटम्स हैं जो हमारे एटम्स हैं वो असल में समझ लें बेसिक चीजें हैं। एक एलिमेंट के अंदर सारे एटम एक जैसे होते हैं, और एटम ही मेन चीज है। ये कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयज, और एटम जो इंडिविजिबल होते हैं उनको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये बहुत मॉडल आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेसिफिक एनर्जी लेवल पे मूव कर रहे होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे क्लोरीन है, 9 प्रोटॉन है, 9 इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन 10 हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों बराबर होने चाहिए किसी एटम में। न्यूट्रॉन वो उनकी जो नंबर है वो वेरी करता रहता है। ये बहुत मॉडल है KLMN। 2 इलेक्ट्रॉन है के फर्स्ट शेल में, फिर दूसरे शेल में 8 हैं, थर्ड में 18, चौथे में 32 हैं। ये रेडियो एक्टिविटी की बात है। रेडियो एक्टिविटी असल में क्या है कि हमारे जो कुछ एटम्स हैं वो खुद ही अल्फा बीटा गैमा रे रिलीज करते रहते हैं। दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ये एक फिनोमिना है, नेचुरल फिनोमिना है, लेकिन हम कुछ रेडिएशन जो हैं वो खुद भी एटम को फोर्स करके उनमें से रिमूव करवा सकते हैं। तो जे थॉमसन था, उसने डाल्टन आइडिया को अंडरमाइन किया, मतलब उसको चेंज किया और उसको मतलब कुछ कहा कि दैट इज नॉट ट्रू। फिर बाद में मैरी एंड पेरी क्यूरी जो दोनों एक कपल था, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने रेडियम एलिमेंट डिस्कवर किया, और उससे जो हमारा जो कॉन्सेप्ट था रेडियोएक्टिविटी वो सबसे पहले स्टार्ट हुआ। ये उनकी वर्किंग है। ठीक है, इन 10 ईयर स्ट्रगल की, बड़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रगल है, दोनों को नोबेल प्राइज दिया गया बाद में। अल्फा रेडिएशंस हैं, सम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स गिव अल्फा पार्टिकल, बट अल्फा पार्टिकल दे आर कॉल्ड हीलियम न्यूक्लियाई। हीलियम मतलब है कि अल्फा पार्टिकल में हीलियम न्यूक्लियाई का मतलब ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन तो मौजूद नहीं है, बट बाकी न्यूक्लियस मौजूद है। किसका? हीलियम का। मीन उसमें जो प्रोटॉन 2 मौजूद हैं और 2 न्यूट्रॉन मौजूद हैं। ये रदरफोर्ड का कॉन्सेप्ट जो हम पहले बात कर रहे थे, और एक इसकी बात पे रदरफोर्डियम एलिमेंट बनाया गया है, उसका नाम दिया गया, जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 104 है। तो कनाडा में रदरफोर्ड के ऊपर एक प्रॉपर जिसे कहते हैं डिपार्टमेंट है रदरफोर्ड के नाम से। और कहा ही जाता है कि जो बोहर था वो रदरफोर्ड का असल में स्टूडेंट था। ये इसने गोल्ड फाइल का एक्सपेरिमेंट किया कि उसने गोल्ड फाइल बारीक सी ली, उस पर अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाए, और आगे उसने एक फोटो प्लेट रखी जिसपे हमारे कुछ पार्टिकल जाके निशान छोड़ गए। उसने इसे गैस किया कि ये असल में एटम थे। ये आ गया उसका एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक थ्योरी है, 1911 में ये उसका एक्सपेरिमेंट है। अब रदरफोर्ड का इशू क्या था? इशू ये था कि उसने जो बातें कही थी उन बातों में था, उसने पहली बात ये कही थी कि जो हमारा स्पेक्ट्रम है वो कंटिन्यूस है, और जो इलेक्ट्रॉन है वो मुसलसल एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर मुसलसल इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करे वो कहाँ जा गिरेगा? एटम न्यूक्लियस कहाँ जा गिरेगा, जो कि पॉसिबल नहीं से पूरी यूनिवर्स तबाह हो जाएगी। ये एक उसका मसला था। नंबर 2 उसने कहा था जब ऐसा होगा स्पेक्ट्रम हमारा कंटिन्यूस आएगा। स्पेक्ट्रम हमारा कैसा? डिसकंटिन्यूस होता है, क्योंकि उसमें बीच में लाइंस मौजूद होती हैं। इसके रिजल्ट्स हैं कुछ। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, नील बोहर ने असल में सबसे पहले अबाउट शेल के मतलब कॉन्सेप्ट दिया। शेल क्या होते हैं, ऑर्बिट क्या होते हैं। उसने कहा इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड न्यूक्लियस मूव करते हैं। वो जो हमारी रोड्स हैं इलेक्ट्रॉन की, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिट और शेल्स। हीलियम 1s जो है 2 है, तो 1s2 में 1 क्या है? शेल नंबर, S क्या है? सब शेल, और 2 क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। ये कुछ हमारे कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि N+L रूल है, विस्वेसर रूल है, ऑफबा रूल है, हुंस रूल है। उनसे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होते हैं इन द एटम, शेल, सब शेल एंड ऑर्बिटल्स। ये उसके मतलब एक्सप्लेन करता है। ये हीलियम का है 1s 2s इस तरह। ये शेल, सब शेल और ऑर्बिट की पूरी डिवीजन है कि फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, उसमें एक ही ऑर्बिटल्स है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। सेकंड शेल में 2 सब शेल हैं, कौन कौन? 2s और 2p। इसमें इलेक्ट्रॉन टोटल जो है वो 8 आते हैं, 2s में, p में 6। थर्ड जो हमारा शेल है उसमें इलेक्ट्रॉन टोटल 18 आते हैं, 2 6 और 10 करके। 2s में, p में 6 और d में 10 आते हैं। चौथे शेल में 32 इलेक्ट्रॉन हैं। 32 में एस में हमेशा 2 ही आएंगे, पी हमेशा 6 ही आएंगे, डी में 10 आएंगे, और 14 किस में आएंगे? एफ में आएंगे। टोटल मिलकर बनेंगे 32।
तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड शेल में 8, थर्ड में 18, फोर्थ में 32। ये आइसोटोप का कॉन्सेप्ट है। व्हाट आर आइसोटोप्स? हम कहते हैं एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। एटॉमिक नंबर सेम होगा, मीन नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट होंगे। तो एटम ऑफ सेम एलिमेंट विद डिफरेंट ऑफ मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। इसको हम शो करते हैं, जैसे कार्बन 612 है, जैसे कार्बन 613 भी होगा, कार्बन 614 भी होता है। तो 612, 613, 614, 12, 13, 14, क्या बदल रहा है? एटॉमिक मैस बदल रहा है, एटॉमिक नंबर नहीं बदल रहा। ये क्लोरीन 1735 या क्लोरीन 1737 है। तो 1717 एटॉमिक नंबर है, 3537 एटॉमिक मैस है। क्या क्या स्टोव ऑफ कार्बन है 12, 13, 14 वाला, उसमें देखिएगा सब में प्रोटॉन, सब में क्या है? 6 प्रोटॉन है। सब में देखिए स्टूडेंट्स, प्रोटॉन 6 हैं, न्यूट्रॉन 6, 7, 8 हैं। तो न्यूट्रॉन की तादाद वो चेंज हो रही है असल में। देन इसके यूजेस हैं, यूजेस हमारे एस्ट्रोक के बेशुमार यूजेस हैं, वो आप उनको यूज़ कर रहे हैं कहाँ? कोबाल्ट 60 को यूज़ करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में, आयोडीन 131 को यूज़ करते हैं थायराइड ग्लैंड में, एग्रीकल्चर फील्ड में इनको यूज़ किया जाता है, मेटाबॉलिज्म वगैरह में फास्फोरस की उसकी जो हम उसको फास्फोरस को हम उसको कर देते हैं, हम कहते हैं फास्फोरस को हम ना रेडियो एक्टिव बना देते हैं, और हम उसका पाथवे देखते हैं चीज़ों का। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, ये हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किसका? एटॉमिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसका। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और बड़ी चीज़ों को बेटे अच्छी तरीके से पढ़िएगा, क्योंकि चीज़ें जो हैं ये साथ साथ पढ़ने से ही काम चलेगा। जो छोटा मोटा क्वेश्चन हो मस्ट आस्क एट द आवर ओन यूट्यूब चैनल। और ये हमारा जो बेसिक केमिस्ट्री का जो हम एक सीरीज चला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ बेटे आप लोगों के लिए है, ताकि जिन बच्चों का फील्ड जो है वो केमिस्ट्री से हट के है, वो एजुकेटर के लेवल पे अपने आप को एटलीस्ट जो है वो बेहतर गुजारा कर सकें। थैंक यू सो मच, हाफिज।